हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम्स इनसाइट्स। मैं विश्वजीत पंद्राल आपका स्वागत करता हूँ ये करंट अफेयर्स के सेशन में। और ये पार्ट 5 है ऑफ मई मंथ का, जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं। मैं आपको 4 वीडियोस पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ करंट अफेयर्स के रिलेटेड। मैं आपको बस वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े रेलिवेंट हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत हैपनिंग हो, कुछ बहुत चीज़ें होती हैं अक्रॉस द ग्लोब, बट हर चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो मैं आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो इस वक्त है, अभी रिसेंटली पंजाब में क्या हुआ है, मतलब लास्ट मंथ हुआ था, मैं तो आज सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लास्ट मंथ पंजाब में एक नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की गई है, ठीक है, जिसका नाम है मलेरकोटला, ठीक है। तो मलेरकोटला पंजाब की नई डिस्ट्रिक्ट होगी और ये 23rd डिस्ट्रिक्ट होगी पंजाब की। इससे पहले 22 डिस्ट्रिक्ट थी, मतलब 22 डिस्ट्रिक्ट थी इससे पहले। तो अभी ये 23rd डिस्ट्रिक्ट होगी पंजाब की। और इस डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न ऑफ मलेरकोटला, एक मलेरकोटला की सब डिवीज़न, अहमदगढ़ की सब डिवीज़न और एक सब तहसील है अमरगढ़ की, इन तीनों को मिला के इन्होंने मलेरकोटला की नई डिस्ट्रिक्ट बनाई है, ठीक है। पंजाब में 23rd डिस्ट्रिक्ट बनी है नई। 23rd नंबर वाली डिस्ट्रिक्ट का नाम है मलेरकोटला। और पंजाब के सीएम हैं अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, मतलब खबर है, हुआ कि अभी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट हुआ था मई 17 को। ये मई 17 को ही सेलिब्रेट होता है हर साल, और इसकी थीम थी इस बार मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, ठीक है। आई रिपीट, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, ये इसकी थीम थी किसकी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो कि 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन में, मतलब इसी डेट को एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है 17 मई को, उसका नाम है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ठीक है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये भी मई 17 को ही मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी। थीम का दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। तो मई 17 को ये 2 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में, या थीम पूछी जा सकती है, या ये पूछा जा सकता है कि मतलब मई 17 को कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी मई मंथ में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। उस रिपोर्ट का नाम था इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। ये रिपोर्ट पब्लिश करता है वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसे रिपोर्ट को रिलीज़ करती है। और इसके हेडक्वार्टर्स हैं बाथ, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स बाथ, यूनाइटेड किंगडम में हैं। तो वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं। और इस रिपोर्ट में अभी सिग्निफिकेंस क्या है इस रिपोर्ट का हमारे लिए, भाई टॉप 100 जो इन्वायरमेंटली रिस्कीएस्ट सिटीज़ हैं ना अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसमें इंडिया की 43 सिटीज़ हैं। टॉप 100 में इंडिया की 43 ऐसी सिटीज़ हैं जो इन्वायरमेंटली बहुत ही रिस्कीएस्ट हैं, मतलब रहने के काबिल है ही नहीं, वहाँ पे इन्वायरमेंटल की हालत बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो 43 ऐसा नंबर आता है। तो इस वजह से ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे मतलब अभी इस प्रेजेंट सिनेरियो में जहाँ मतलब हमारी कंट्री एक सुपर पावर बनना चाहती है, तो उस स्टेज पे हम आज भी, मतलब हम ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पे मतलब हमारी कंट्री, हमारी सिटीज़ जो हैं वो मतलब सेफ़ ही नहीं है इन्वायरमेंटली, वहाँ इन्वायरमेंटल की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। तो इसको रिलीज़ करता है वेरिस्क मैपलक्राफ्ट, और इसके हेडक्वार्टर्स में पहले बता चुका हूँ बाथ, यूनाइटेड किंगडम में है। और इस रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन जो मिली है कि मतलब जो सबसे ही डिग्रेडेड सिटी है, बहुत ही बुरी हालत है जिसकी, उसका नाम है जकार्ता। और ये इंडोनेशिया की कैपिटल है, आपको बताइए, जकार्ता इज़ इन इंडोनेशिया। और सेकंड नंबर पे आया है हमारा वही अपना दिल्ली, जो मतलब एज एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि अगर 43 सिटीज़ हैं हमारी इंडिया की, तो सेकंड स्पॉट तो इंडिया का ही बनता था अगर फर्स्ट नहीं आया है अनफॉर्चुनेटली। तो थर्ड नंबर पे है चेन्नई, ठीक है। और इस मतलब पूरी रिपोर्ट में ऐसी कौन सी सिटी थी जो मतलब सबसे सेफेस्ट सिटी जिसको दिया गया दर्जा, उसका नाम था ग्लासगो, जो है स्कॉटलैंड में, ठीक है। और अगर देखें मतलब टॉप, अगर टोटल 100 में देखें तो उसमें 43 सिटीज़ आती हैं इंडिया की। और आगे देखें अगर सिर्फ मतलब पहली 20 सिटीज़ ही ले ना जो सबसे इन्वायरमेंटली रिस्कीएस्ट हैं, तो उसमें 13 सिटीज़ इंडिया की हैं। तो आप खुद हालत लगा ली, मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हालात हैं इस वक्त मतलब हमारी सिटीज़ के। तो
और इसका मतलब मेन थ्रेट इसमें सब में बताया गया है। सबसे मेन थ्रेट क्या है, वो है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के लेवल आपको सबको ही पता है कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही मतलब जो पैरामीटर्स सेट किए गए हैं उनसे भी ऊपर उठ चुके हैं एयर पोल्यूशन के लेवल्स हमारी सिटीज़ में। तो इसी वजह से ये मतलब इंडिया ने इतना बुरा परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। वो है कि त्रिपुरा ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली एक एजुकेशनल चैनल लॉन्च किया है जो 24/7 रन करेगा। ठीक है, अभी आपको पता ही है कोविड के सिचुएशंस में मतलब क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कुछ बच्चे क्लासेस को मतलब स्मार्टफोन से अफोर्ड नहीं कर सकते, या मतलब जो कर सकते हैं तो कुछ इंटरेस्टेड नहीं होते, या उनको मतलब वो सोर्स नहीं मिलता पढ़ने का। तो उसके रिलेटेड त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है और इस चैनल का नाम है वंदे त्रिपुरा। ठीक है, तो ये टीवी पे भी स्ट्रीम होगा केबल में, और ये जियो टीवी पे भी स्ट्रीम होगा जो एक ऑनलाइन ऐप है, और ये यूट्यूब पे भी स्ट्रीम होगा। ठीक है, तो वंदे त्रिपुरा इस चैनल का नाम होगा। और एक और इम्पोर्टेंट खबर है, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स निकल गई है थोड़ी, सॉरी। और ये था कि राफेल नदाल ने अभी इटालियन ओपन जीता था मई मंथ में नोवाक जोकोविच को हरा के। ठीक है, नोवाक जोकोविच को हरा के राफेल नदाल ने इटालियन ओपन जीता था। और अभी रिसेंटली मई मंथ में ही 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक भी मनाया गया, और ये वीक का ड्यूरेशन था 17 से लेके 23 मई। ठीक है, इसके बीच 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया, और इसका थीम था स्ट्रीट्स फॉर लाइफ, #लव लाइफ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि स्ट्रीट्स फॉर लाइफ, ये इसका थीम था #लव लाइफ। ठीक है, तो नेक्स्ट एक मतलब ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि अभी एक टेली कंसल्टिंग सपोर्ट हेल्पलाइन लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर चिल्ड्रन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। आपको पता ही है अभी कोविड के टाइम में इतना डिस्ट्रेस है, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है उस चीज़ का। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हेल्पलाइन लॉन्च किया है चिल्ड्रंस के लिए, जहाँ पे वो साइकोलॉजिकल या इमोशनल सपोर्ट उनको मतलब प्रोवाइड किया जाएगा, और उस हेल्पलाइन का नाम है संवेदना। ठीक है, और नेक्स्ट खबर है कि अभी रिसेंटली ईरान ने एक नया सुपर कंप्यूटर बनाया है, और उस सुपर कंप्यूटर का नाम है सिमॉग। ठीक है, SIMORGH, सिमॉग सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ईरान। और ये मतलब ईरान क्लेम करता है कि ये 100 टाइम्स मोर पावरफुल है, जो कि ईरान के पहले सुपर कंप्यूटर थे ना, तो उनसे ज़्यादा 100 टाइम्स मोर पावरफुल है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ तो मतलब खबर है नहीं, तो मैं इसके साथ साथ आपको इंडिया के सब सुपर कंप्यूटर्स का भी नाम बता देता हूँ जो मतलब काफ़ी वर्ल्ड में थोड़ा मतलब सिग्निफिकेंस रखते हैं। एक है प्रत्यूष और दूसरा है परम सिद्धि। ठीक है, ये इंडिया के अपने 2 सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनका नाम है प्रत्यूष और परम सिद्धि। ठीक है, और अभी मई 18 को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया गया। मई 18 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ठीक है, और इसका थीम था ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसका थीम था ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा। तो मैं अभी नेक्स्ट खबर पे आपको ले जाता हूँ। अभी क्या हुआ है कि 6 नए यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इंडिया में ऐड किए गए हैं। यूनेस्को ने उनको अप्रूवल दे दिया है। पहले इंडिया में टोटल साइट्स थे 38, और अभी टोटल साइट्स हो गई हैं, जब 6 नई ऐड हुई हैं तो टोटल हो चुकी हैं 44। ठीक है, उनके नाम्स हैं, ये आप लिस्ट कर लीजिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहला है गंगा घाट्स, आपको ये है बनारस में, जिसका दूसरा नाम वाराणसी भी है, और ये लाई करता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सेकंड है टेम्पल्स ऑफ कांची, सॉरी ये मैंने काम कर दिया है, यहाँ पे एन आएगा, KAN, कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु। और थर्ड है सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, इसको भी ऐड किया गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में। फोर्थ है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र। तो मराठा जो मतलब साम्राज्य था, उनका जो मिलिट्री आर्किटेक्चर है ना, उसको भी उन्होंने हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया है, और ये महाराष्ट्र में है। आपको पता ही है मराठा महाराष्ट्र में रूल करते थे, तो वहाँ पे ये मतलब लाई करता है। और फिफ्थ है हायर बिनाकल मेगालिथिक इन कर्नाटका। ठीक है, हायर बिनाकल मेगालिथिक इन कर्नाटका। एंड लास्ट वन इज बेड़ा घाट लमेता घाट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से मतलब 2 साइट्स ऐड हुई हैं अभी, तो ये टोटल 6 साइट्स हैं। आप इनके नाम मतलब अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, या ये नंबर पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली कितने हेरिटेज साइट्स इंडिया में ऐड हुई हैं, तो उसका आंसर है 6। और अभी टोटल नंबर कितने हो चुके हैं हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को इन इंडिया, वो हो चुका है 44। ठीक है, तो अभी
नेक्स्ट खबर है कि जो G20 समिट हुआ है अभी रिसेंटली, वो इटली ने होस्ट किया था, इटली में हुआ वो। और रोम सिटी में मतलब इस समिट को होस्ट किया गया। रोम सिटी जो इटली की कैपिटल भी है, वहाँ पे इसको होस्ट किया गया। तो अभी नेक्स्ट एडिशन जो भी है, जैसे 2022 वाला एडिशन है वो इंडोनेशिया में होने वाला है, ठीक है। और 2023 वाला जो एडिशन होगा G20 समिट का, वो इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। और 2024 वाला G20 समिट ब्राज़ील में होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको ये आगे के 4 समिट के मतलब वेन्यूज़ भी बता दिए हैं, तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आगे वाले जो अपकमिंग समिट्स के जो वेन्यूज़ होते हैं ना, वो भी पूछे जाते हैं। और सॉरी, ये इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे यास आएगा, ठीक है, यास। ओके, तो यास साइक्लोन अभी नॉर्थ अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था। मतलब ये मेनली हिट करा, इसने कौन सी स्टेट्स को हिट करा? एक उड़ीसा को हिट करा, उसके बाद वेस्ट बंगाल को हिट करा, और शायद एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश को भी इसने थोड़ा सा हिट करा था इस साइक्लोन ने। इसका नाम है यास, YAAS, ठीक है। और ये नाम किसने दिया था इस साइक्लोन को? ये नाम दिया गया है बाय ओमान। ओमान एक नेशन है, ठीक है। वो वहाँ पे ईरान वाली नीचे वहाँ पे जो कंट्रीज़ आती हैं, वहाँ सऊदी अरेबिया के पास वहाँ पे है ओमान, ठीक है। पर्शियन गल्फ के पास, गल्फ ऑफ ओमान जहाँ पे आता है वहाँ पे, सॉरी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट खबर है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया गया 22 मई को, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम 22 मई को मनाते हैं, और इसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अभी रिसेंटली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आपको पता होगा एक कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन नेशन है। वहाँ पे एक वॉल्केनो है जिसका नाम था माउंट नियारो गोंगो। बड़ा ही अजीब नाम है, माउंट नियारा गोंगो। और ये अभी रिसेंटली एरप्ट हुआ है, ठीक है। तो एक एक्टिव वॉल्केनो समझ लीजिए आप इसे, ये रिसेंटली एरप्ट हुआ है, ठीक है। और इसकी हाइट है 3470 मीटर्स, 3470 मीटर्स इसकी हाइट है। और मैं आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में थोड़ा सा मतलब हाईलाइट देता हूँ। वहाँ की कैपिटल है किनशासा। किनशासा इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड द करेंसी इज़ फ्रैंक, ठीक है। और ये जो वॉल्केनो है ना, इट लाइज इन, वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, NP मीन्स नेशनल पार्क। वहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है विरुंगा। उस नेशनल पार्क के अंदर लाई करता है ये जो वॉल्केनो है, जिसका नाम था नियारा गोंगो, ठीक है। नियारा गोंगो वॉल्केनो अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रिसेंटली एरप्ट हुआ है, ठीक है। अभी जो एक और मतलब इम्पोर्टेंट खबर है कि चीतास को ना री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में। आप मतलब यकीन नहीं मानेंगे कि इस वक्त इंडिया में ऐसा माना जाता है कि चीतास ख़त्म हो चुके हैं। तो मतलब या उस चक्कर में मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया था, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अप्रूवल दे दिया है कि 10 चीता को इंडिया मतलब री इंट्रोड्यूस करेगा, बाहर से मंगवाएगा, अफ्रीका से मंगवाएगा इंडिया में, ठीक है। और ये कहाँ पे मतलब रखे जाएंगे? कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इनको लाया जाएगा, कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। और ये एक्सटिंक्ट कब हुए थे इंडिया में? 1952 में इनको मतलब बता दिया गया था कि जो चीताज़ हैं वो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले काफ़ी शिकार वगैरह, काफ़ी हंटिंग हुई थी इनकी, जो राजा महाराजा या डिफरेंट पीपल जो करते थे इनकी स्किन का एक्सपोर्ट के लिए, और अदर प्रोडक्ट्स जो उनकी बॉडी से वो मतलब स्मगल करते थे। उस वजह से काफ़ी शिकार हुआ करता था इनका, और उस वजह से ये एक्सटिंक्ट हो चुके थे इंडिया से। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने दोबारा री इंट्रोड्यूस करने का फ़ैसला किया है, और इसके अंडर 10 टोटल चीतास को मतलब लाया जाएगा एट कूनो नेशनल पार्क, और जिसमें से 5 मेल होंगे और 5 फीमेल, ठीक है। और अभी नेक्स्ट खबर है कि हमारे एक इंडियन जिनका नाम है नरेंद्र बत्रा, वो री इलेक्ट हुए हैं एज FIH के प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी जो लोग हॉकी देखते हैं या हॉकी खेलते हैं या जिनका हॉकी में इंटरेस्ट है, उनको FIH के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। और FIH एक इंटरनेशनल बॉडी है जो हॉकी को मतलब ऑल अक्रॉस द ग्लोब मैनेज करती है, ठीक है। जैसे क्रिकेट की ICC है, फुटबॉल की FIFA है, वैसे हॉकी की FIH है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। और ये 1924 में ये बॉडी एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स हैं लोसाने इन स्विट्ज़रलैंड,
लुसान या लुसाने, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, इन स्विट्ज़रलैंड। ये यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स है। और एक और इम्पोर्टेंट खबर है जिसका नाम है जेन गुडाउल। इन्होंने अभी टेम्पल्टन प्राइज़ जीता है। ठीक है, तो ये इतनी सी खबर है, आपको ये नाम याद करना पड़ेगा, जेन गुडाउल। इन्होंने टेम्पल्टन प्राइज़ 2021 जीता है। ठीक है, और अभी मई मंथ में 2 इम्पोर्टेंट बुक्स रिलीज़ की गई हैं, मतलब 2 नई बुक्स लॉन्च हुई थी जिनके बारे में पूछा जा सकता है पेपर में। तो ये पहली बुक का नाम था नेहरू, तिब्बत एंड चाइना, जिसके ऑथर हैं एएस भसीन। ठीक है, नेहरू, तिब्बत एंड चाइना, ये ऑथर किसने करी है? एएस भसीन ने। और दूसरी बुक का नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। इस बुक के ऑथर हैं शिवशंकर मेनन। ठीक है, तो आप ये 2 बुक्स के नाम और उनके ऑथर को मतलब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेहरू, तिब्बत एंड चाइना ऑथर्ड बाय एएस भसीन, एंड इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स ऑथर्ड बाय शिवशंकर मेनन। ठीक है, अभी क्या है, अभी एक और चीज़ हुई है रिसेंटली, एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मतलब मीटिंग हुई है, 74th मीटिंग थी ये। और इसको हेड किसने करा है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस मीटिंग को हेड करा, चेयर करा। और यहाँ पे मतलब इन्होंने डिसीजन क्या लिया है कि जो भी कोवैक्स फैसिलिटी है ना, मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोवैक्स के बारे में। कोवैक्स फैसिलिटी एक इनिशिएटिव है जो WHO, गावी और सेपी ने लॉन्च किया है, ताकि उन गरीब नेशंस को हम वैक्सीन प्रोवाइड करें जिनके पास अपनी वैक्सीन नहीं है कोविड के लिए। तो इस मतलब इनिशिएटिव के अंदर वो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम नेशंस को। तो इसके मतलब इस असेंबली के 194 मेंबर्स हैं। और इस वक्त करंट हेड कौन है? इसके करंट DG हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। और ये MP हैं, कौन सी सीट से? चांदनी चौक इन दिल्ली। ठीक है, चांदनी चौक से ये मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। अभी बिहार के कुछ GI टैग के बारे में आपको बता देता हूँ। बिहार, जिया हो बिहार के लाला, गाना सुना होगा आपने। ये 4 GI टैग अभी तक मतलब हैं यहाँ बिहार के। पहला है मगधी पान। मगध एक जगह है बिहार में, मगधी पान, वहाँ का पान काफ़ी फेमस है। और दूसरा है जरदालू मैंगो। ठीक है, ये दूसरा GI टैग है बिहार को मिला है जो। थर्ड है कतरनी राइस, और फोर्थ है शाही लीची। ठीक है, शाही लीची को अब तो मतलब शायद यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट करने का भी प्लान बन रहा है, या अप्रूव हो चुका है कि शाही लीची को अभी एक्सपोर्ट किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में, इतनी उसकी मतलब डिमांड है। ठीक है, और अभी कुछ एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खबर। आई होप आप सबने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया होगा अपनी लाइफ में, जो भी इंटरनेट से जुड़े हैं, जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ये मतलब जिसने भी कंप्यूटर यूज़ किया है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर से काफ़ी ज़्यादा मतलब वाकिफ़ है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या डिसीजन लिया है कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर कर देंगे नेक्स्ट ईयर जून 2022 में। ठीक है, रिटायर इन द सेंस कि उसको बंद कर रहे हैं, उसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक उस तरीके से उसने, और ये इस्टेब्लिश किया, ये मतलब जो सॉफ्टवेयर था ये सेटअप किया गया था इन 1995। ठीक है, और इसको रिप्लेस कौन सा मतलब ऐप करने वाली है, सॉफ्टवेयर करने वाला है, उसका नाम है एज। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको मेरे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। सो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं आपके लिए ऐसा ही रेलिवेंट कंटेंट आगे भी लाता रहूँगा जो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। और आई होप और प्रे कि जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उन सब के एग्ज़ाम, या जो भी जिस भी एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मतलब ऊपर वाला करे, भगवान करे कि उन सब के वो एग्ज़ामिनेशन पास हो, उनको वो जॉब मिले, या उनकी वो जिस भी चीज़ के लिए मतलब वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो चीज़ उनको हासिल हो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।